हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से वापस आए हस्तिनापुर, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को कुछ उपदेश दिया। ऑल दो सभा में बाकी सब भी प्रेजेंट थे, बट स्पेशली फोकस करते हुए उपदेश किसको दिया? धृतराष्ट्र को। क्या उपदेश दिया? कि आप अब तो धीर बनिए। नरोत्तम नहीं बन सकते क्योंकि पूरे जीवन भक्ति नहीं की। धीर तो बनिए एटलीस्ट अब जब बुढ़ापा बिल्कुल आ गया है, अब तो भजन करिए, अब तो निकलिए। हाँ, कब तक इस मोह ममता आसक्ति में पड़े रहेंगे आप? तो उन्होंने बहुत मतलब पहले समझाया भी, और मतलब ये भी कहा कि आप कैसे मतलब बिल्कुल अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर ऐसे रह रहे हैं। ऑल दो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, बट इस तरीके से उन्हें बस समझा रहे हैं, इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो बाहर निकले। तो धृतराज के बात समझ में आती है। वहां से हमने सीखा था लव मात्र साधु संग भी, थोड़ा भी अगर कोई साधु संग करता है तो उसके जीवन में कितना प्रभाव होता है। तो ऐसी विदुर जी के प्रभाव से धृतराज जो है वो बिल्कुल आसक्ति त्याग कर घर से निकल पड़े। और जब उनकी पत्नी गांधारी ने देखा कि उनके पति इस तरीके से जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोका नहीं, वरन उनके पीछे पीछे स्वयं भी निकल ली। ठीक है। अब ये डेली का काम था महाराज युधिष्ठिर का कि वो प्रातः काल सब अपनी वंदना आदि करके सब दान इत्यादि दे दा के डेली दान देते थे, कुछ ना कुछ। और कुछ ना कुछ क्या, अन्न गाय भूमि स्वर्ग ये सब उनके पास इतना था कि सब दान देते थे। तो ये सब देने के बाद वो जो भी बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, उनसे मिलने जाते, उनको प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद लेते। तो हमेशा की तरह डेली का रूटीन है, आज भी आए। लेकिन आज उन्हें ना ताऊ मिले, यानी कि ना धृतराष्ट्र मिले, और ना ताई गंधारी मिली। तो अब उनका क्या रिएक्शन था? खुश हुए कि चलो बढ़िया है, बच गए? या क्या रिएक्शन था वो हम देखते हैं। तत्र संजयमासीनं प्रपञ्चोद्विग्न मानसा गावलगणे को नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? संजय कौन है? हमने भैया पहला श्लोक मतलब जो गीता में सुना है, गीता हमने ऑल दो किससे सुनी है? गीता हमने संजय से ही सुनी है। संजय तो सुना रहे हैं वो गीता, जो भी कुछ हो रहा है महाभारत कुरुक्षेत्र में, संजय उनको उसी को तो रिपीट कर रहे हैं। तो हमने गीता एक्चुअली संजय से सुनी है। तो संजय कौन है? धृतराष्ट्र के मंत्री हैं एक तरीके से। तो उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं जनरली। तो उन्होंने सोचा कि अगर नहीं दिख रहे हैं तो इनको तो पता ही होगा, ये तो हर क्षण मतलब उन्हीं के पास रहते हैं, उनको पता रहता है। तो उन्होंने संजय से पूछा कि कहाँ है हमारे जो ताऊ है ताई है, ये सब कहाँ है? अम्बा चाहत पुत्रार्था पितृव्यक्वागता सुहृत् अपि मया कृता प्रज्ञे हत बंधु सा भार्यया आसंस्माना शमलम गंगायाम दुखितो पतत। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर और अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो चाचा जो आए थे अभी विदुर जी, वो कहाँ गए? और जो गांधारी थी वो बहुत दुखी थी, उनके पुत्र सारे पुत्र मर गए, उनके पौत्र मर गए। तो क्या वो चले गए इसलिए दुखी हो गए? क्या वो गंगा में मतलब इतने शोक से अभिभूत हो गए कि कूद पड़े गंगा में? हाँ, मेरी बहुत गलतियां हैं, मेरी वजह से ये सब हुआ, अपने ऊपर लेते हैं सब कुछ।
तो क्या वो मेरे अपराधों को इतना ज्यादा सीरियसली लिया कि वो गंगा में कूद पड़े? देखिए विदुर जी क्या कह रहे थे कि आप मतलब एक कुत्ते की तरह रह रहे हैं, लेकिन उनका भाव ये नहीं था, उनको समझाने के लिए कह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम निकलो। ठीक है, लेकिन जो महाराज युधिष्ठिर है उनका भाव ऐसा नहीं है। वो अभी भी क्या समझ रहे हैं कि मैंने ऐसे क्या अपराध, मतलब मेरा मेरा जो अपराध इतना बड़ा अपराध है, ऑल दो वो क्षमा योग्य नहीं है, बट फिर भी क्या उन्होंने उसको इतना ज्यादा ले लिया कि वो चले गए हमें छोड़कर, ऐसे वो पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि महाराज युधिष्ठिर अपने अपने कर्मों पर विचार कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके ताऊ ने उनके साथ क्या किया, ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो बताया जा रहा है एक श्रेष्ठ मनुष्य और भगवत भक्त का स्वभाव यही होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है। आप सोच लीजिए हम में से कोई ये करता है क्या? कोई भी जरा सी बात हो जाए तो हम दूसरे के दोष देखते हैं या अपने दोष देखते हैं? हम सब अपने ही दोस्त नहीं देखते, सॉरी दूसरों के दोस्त देखते हैं। हम सभी यही करते हैं। बट तब तक हम भगवत भक्त नहीं बने, दैट मीन्स अभी भगवत भक्त बनने में बहुत बहुत टाइम लगेगा अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं। तो चलो हर क्षरण नहीं कर सकते, हर हर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एटलीस्ट एक दो कॉन्फ्लिक्ट जो आपके बहुत प्रिय जन हैं उनसे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में तो हमें ये सोचना चाहिए ना, उनके तो दोष नहीं निकालने चाहिए। दोष निकालना ही प्रवृत्ति होती है हम सबकी, इंक्लूडिंग मी। पितृयु परते पांडो सर्वान् सुहृदा शिशून् आरक्षताम व्यसनता पितृव्यो क्वागताविता। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए? अब वो याद कर रहे हैं कि जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी तो हम जब वापस आए यहाँ पर जंगल से, तो किस तरीके से जी चाचा, चाचा की तो हम पहले भी सुन चुके हैं कि इन्होंने किस तरीके से उनका हर क्षण साथ दिया था। लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि राजा थे उस टाइम, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें रहने दिया, इस तरीके से कह रहे हैं साथ दिया। और तो बहुत सारे षड्यंत्र भी उन्होंने पुत्र मुंह में आकर कर दिए, बट वो उन सब पर विचार नहीं कर रहे हैं। उनके साथ जो हुआ, जो मतलब जो अनफेवरेबल हुआ उसके लिए वो दोष जो है वो धृतराष्ट्र को नहीं दे रहे हैं, अपने को ही दे रहे हैं। हमारे कर्म ऐसे होंगे, हमारा ही ऐसा होगा, उनको नहीं दे रहे हैं। उनकी सिर्फ गुड क्वालिटीज पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने कितना हमारा ध्यान रखा, हमारे शुभ चिंतक की तरह रहे। वो सब कहाँ चलेगा? और ये कोई शो ऑफ में दिखाने के लिए कि और लोग हैं वहां पे तो शो ऑफ करना, है ना, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। जेन्युइनली उनके अंदर से ये भाव आ रहा है कि वो कहाँ चले गए, उन्हें जेन्युइनली दुख हो रहा है कि हमें छोड़ के कहाँ चले गए, क्योंकि सबसे बड़े जन यही हैं, अब यही चले गए, है ना। तो वो ऐसे क्योंकि भीष्म पितामह है नहीं, भगवान भी यहाँ से जा चले गए हैं। और हमने सुना था जब नारद जी आए थे तो नारद जी ने सारी बात बता दी, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान इस धराधाम से चले गए। तो ऑल दो युधिष्ठिर महाराज को अब कुछ अप्रिय ऐसे सिम्टम्स होंगे, ऑस्पिशियस अनऑस्पिशियस चीजें होंगी जिनसे ऑल दो वो समझने लगेंगे कुछ कुछ। बट अब वो कह रहे हैं कि अब तो क्या ही हो रहा है ये। सूता उवाचा कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षिता आत्मश्चे आत्म ईश्वर अचक्षाणो ना प्रत्याहाति पीड़िता। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर ना दे सके। तो जो संजय है वो दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के सहायक पर्सनल असिस्टेंट थे, बट इस बार उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी, उनको भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनसे भी कहकर नहीं गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने भी यही पाया प्रातः काल उठकर कि उनके स्वामी धृतराष्ट्र और गंधारी वहां पर नहीं है, तो वो स्वयं ही बहुत दुखी थे। तो जब उन्हें पता ही नहीं है और खुद ही वो दुख से अभिभूत है, तो वो उसके कारण उत्तर जो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कहाँ गए, वो उत्तर नहीं दे सके क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, वो इतने खुद ज्यादा दुखी हो रखे हैं कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकली कि चलो पता लगाते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं।
विमृज्य शूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजाति शत्रुं प्रत्युच्चे प्रभो पादाव अनुस्मरन्। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। हाँ, तो जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे लिए कुछ सीखने वाला पॉइंट है। अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया। हमारे देखिए भगवत गीता में श्लोक आता है, इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियेभ्य परम मना, ऐसे करके श्लोक आता है। मतलब इंद्रियों को, इंद्रियों से ऊंचा कौन है? मन। मन के थ्रू इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। अब मन तो बहुत अनकंट्रोलेबल है, तो मन किसके थ्रू कंट्रोल में आता है? इंटेलिजेंस, बुद्धि के थ्रू आता है। और बुद्धि से ऊपर कौन है? हम, यानी कि सोल, आत्मा। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि हमारा मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रोवोकिंग सिचुएशंस आ जाए, बहुत गुस्सा आ रहा हो हमें, तो उसके लिए कोई भी आप एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन जो भगवान ने कहा है वो ही सत्य है। और भगवान ने कहा है, भगवान स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, अर्जुन भी बोल रहे हैं कि ये जो मन है ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब रोकने में डिफिकल्ट है। इसका प्रवाह तो हवा के वेग की तरह है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने कहा कि सही है, लेकिन भगवान फिर ये भी समझा रहे हैं ना कि प्रयास से, अभ्यास से, ना तू कौनते, आप अभ्यास से और वैराग्य से। मतलब हम अगर बुद्धि, सिर्फ अपनी बुद्धि का यूज उस टाइम अगर हम कर लें तो हम चीजें सही कर सकते हैं, नहीं तो हम चीजें और बिगाड़ देते हैं। जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब हमारा मन कर रहा है मुंह फोड़ते हैं सामने वाले का, तो हमें अपनी बुद्धि के थ्रू समझाना है कि नहीं, हम हाथ नहीं उठा सकते, हम मुंह नहीं फोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 2 मिनट के लिए अगर हम ये विचार कर लें अपनी बुद्धि के थ्रू, तो आप उस वक्त शांत हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, तो फिर देख ही रहे हैं हम सबका क्या हाल हो रहा है, बाद में रुआ पिट्टल मची रहती है। ठीक है। तो उस टाइम जो महात्मा लोग हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी को फोड़ने फाड़ने का मन करे, क्या और भी बहुत ज्यादा आप किसी चीज से दुखी हो गए हो, किसी की कोई बात लग गई है, या कुछ भी लाइफ में ऐसा नहीं हो पा रहा है जो आप चाह रहे थे, उसमें उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो जो भी है, जितना भी ज्ञान आपने इकट्ठा किया है, आपने भागवतम पढ़ रहे हो, आप गीता पढ़ रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तो कुछ तो नॉलेज आई होगी। तो उस ज्ञान को उस टाइम इम्प्लीमेंट करना है वास्तव में, तभी हमने सीखा है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनना, ऑल दो सुनना ही अपने आप में बहुत वो होता है लाभप्रद। बट अगर हम उस ज्ञान को उस टाइम अप्लाई कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये जो मिशन में हम आगे चल रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा अगर उसका थोड़ा सा भी हम अप्लाई कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, आप अप्लाई करते हो जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं? एक के मुंह पे भी हाँ नहीं आएगा। कोसी की मुंडी हिल रही है कि कोई कोई हंस रहा है, और वो तो नाक में ही क्या कर रही है। लो। ठीक है। लेकिन वास्तव में अगर आज का लर्निंग पॉइंट है तो वो यही है। क्योंकि जीवन में ऐसी सिचुएशन आएंगी, हम सोचते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, हम सामने वाले को कंट्रोल कर लेंगे, हम बहुत सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेंगे, सरकमस्टांसेस को कंट्रोल कर लेंगे, फ्यूचर कंट्रोल कर लेंगे। बट इस जगत में हम भेजे इसलिए गए हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ना हम सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम कोई सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने पेट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये क्या मतलब पेट को कंट्रोल नहीं कर सकते? मन करता है बहुत खा लो खा लो खा लो, तो कभी पेट नहीं भरता, या कभी वो इतना नुकसान कर जाता है कि उसका हो जाता है काम। तो फिर क्या मतलब है उसका? तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते इस जगत में। इस जगत में हम आए इसलिए कि हम ये सीख पाए कि कृष्णा इज द कंट्रोलर, वी आर नॉट द कंट्रोलर। और ये प्रिंसिपल अभी तो हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं, जिस दिन हम समझ गए उस दिन हमसे सुखी कोई नहीं होगा। हम दुखी ही इसलिए, हम कहते हैं ना, कि हमें एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? वो एक्सपेक्टेशन ही ये है, उसको अगर हम रीफ्रेम करें कि हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं सामने वाले को।
और हम नहीं कर पाते हैं, और वो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। जिस दिन हम ये समझ गए ना, उस दिन वास्तव में हम खुश हैं। तब तक हम खुश नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो खैर मैं इसी पॉइंट पे आ गई। तो जब फिर वो ये धीर पुरुष का, ये बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है कि जब भी ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो खुद अपने आप को अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू समझाता है। तो यहाँ पे भी संजय ने भी यही उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी बुद्धि से समझाया, काम डाउन किया, रिलैक्स किया अपने आप को। अपने आंसू वगैरह पहुंचे, ठीक है दुख आ रहा है, बट जैसे कहते हैं, कई बार पूछा जाता है, स्कॉन डिवोटीज भी पूछते हैं कि हमारे कोई प्रिय चला गया, तो अब हमें क्या व्यवहार करना चाहिए? क्या हमें रोना नहीं चाहिए? क्या हमें दुखी नहीं होना चाहिए? क्या करना चाहिए उस टाइम? तो उसमें आंसर यही बताया जाता है, देखिए, जो भी हमारे साथ रहा है, रही है, जो भी हमारे अपने होते हैं तो दुख होता है, ठीक है। हमारे कोई गुरु महाराज जा रहे हैं, या हमारे कोई शिक्षा गुरु हमसे दूर जा रहे होते हैं, जा ही रहे होते हैं, तो हमें दुख होता है। इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता। और दुख होना भैया सही भी है, बट ठीक है, दुख हो लीजिए, रो लीजिए, बट उस दुख में इतना ज्यादा वो नहीं हो जाओ कि उसकी वजह से कि आज का भजन नहीं कर पाए हम। इतने दुखी थे कि आज हमने माला ही नहीं की। तो इससे ना आपके गुरु महाराज खुश होंगे, ना आपके शिक्षा गुरु खुश होंगे, कोई खुश नहीं होगा। ठीक है, दुख होना, रोना अलग बात होती है, वो दुख होता है, बट उसके बाद अपने आप को संभाल के भक्ति करनी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या टीचिंग्स दी, उन्होंने यही टीचिंग्स दी है ना आपको। तो वो हमें फॉलो करना है। दुख तो इस जगत में रहेगा, बट दुख में इंडल्ज इतने मत हो जाओ कि भक्ति छोड़ दो। या सिमिलरली अप्लाई ऑन सुख ऑल्सो। सुख भी आएंगे हमारे पास, तो सुख में इतने ज्यादा इंडल्ज मत हो जाओ कि आज तो शादी है घर में, तो आज हम जाप नहीं करेंगे। ये सिचुएशन हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। शादी है आपकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करिए, खूब अच्छे से मनाइए शादी को, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो। बट उसकी वजह से नाम जाप रह गया, या कथा श्रवण रह गई, हाँ, वो भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, तो हम अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये किया, दुख हुआ उन्हें कि उनके उनके जो स्वामी है धृतराष्ट्र वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर समझाना ही है अपने आप को। तो अपने आप को समझाया, और अब वो फाइनली उत्तर देते हैं। किसको? महाराज युधिष्ठिर को। क्या कहते हैं? संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पितरो वा कुलनन्दना गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं ठगा गया हूँ। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि वो विदुर जी और धृतराष्ट्र जी और गांधारी कहाँ गए हैं, क्या सोच के गए हैं, कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता। इवन मुझे तो उन्होंने ठग लिया। ठग लिया इन द व्हाट सेंस? कि मुझे बताया नहीं, मैं भी चल देता साथ। मुझे बता दे तो मुझे इस राज्य का कोई लोभ नहीं है, मैं भी चलता साथ, बट मुझे नहीं ले गए। मैं तो ठग गया, मैंने पूरे जीवन भर उनकी, मतलब उनका सेवा की, बट वो मुझे ले भी नहीं गए साथ। तो वो खुद ही दुखी है कि मैं मतलब एक तो होता है कि कोई सेवक चाहे कि चलो बढ़िया है, अब तो हम सेवा से मुक्त हुए, अब तो हम आराम से रहेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं वो जहां गए थे वहां मुझे लेके जाते, वहां नहीं लेके गए, ये कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताई जा रही है, अह, कि अगर हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि सनातन गोस्वामी सेवा करते थे, मतलब मिनिस्टर थे, क्या थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे। तो लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे। अब वो मिलने जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, भगवान से, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने ना नाटक किया कि मेरी तबीयत खराब हो, उनको ना जॉब छोड़ने दिया जा रहा, ना वो करने दिया जा रहा। तो उन्होंने नाटक किया कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ दिन की लीव ली एक तरीके से, बट वो ज्यादा दिन तक हो गए फिर भी नहीं गए। एक डेढ़ महीना, कितना एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मैं बस समझा रही हूँ, जो मुझे याद है ना वो बता रही हूँ। तो बहुत टाइम हो गया, वो गए ही नहीं काम करने, मंत्री पद पे थे। तो वो जो वहां का राजा था जिसके यहाँ थे, वो स्वयं आता है और वो देखता है, वो वहां पे आके चुपके से आके देखता है कि वो तो वहां पे आके भागवतम कर रहा है, ये कैसी तबीयत खराब है, ये तो कथा कर रहे हैं। तो वो पूछता है कि ये क्या तुमने झूठ बोला, ये वो। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं करनी ये वो। तो वो उनको जेल में बंद कर देता है। अब जेल में बंद कर दिया, लेकिन उनको तो भगवान से मिलना है।
तो वो चुप, फिर वहां पे क्या करते हैं, एक जो जो पहरेदार होता है उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ पे कितना पैसा मिलता है। उसने बताया इतने कॉइन्स मिलते हैं मुझे, मैं तुमको इतने दूंगा, तुम मुझे रात को जाने दो। तो इस तरीके से वो धोखा देके वहां से निकल गए और महाप्रभु के पास चले गए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया जाए वो उत्तम है। इवन शिला प्रभुपाद अपनी बात भी कह रहे हैं, हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। बट हम लोग इसको क्या ही कहें, हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए धोखा नहीं देंगे, हम लोग उल्टी सी चीजों के लिए धोखा दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने दिमाग से ये चीज निकाल लें कि, क्योंकि पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए क्या सारे काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? क्यों? सारे, एक एक। हाँ आयुषी। गरिमा। प्रांशी। पलक। कोई भी नहीं कह सकता, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल फॉर्म में आप लोगों का नाम ले लिया, इंक्लूडिंग मी, एक एक कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो हम परिवार को, हमारी तो, हम लोगों की तो वैसी टेंडेंसी है धोखा देना, झूठ बोलना। तो हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये बताया जा रहा है अगर किसी का उद्देश्य ये भी है कि भगवान पर सिर्फ भगवान सेंटर में है, तो उसके लिए फिर सब कुछ जायज है, एक तरीके से बात किया जाए। अब जैसे कि कोई कह सकता है कि भगवत गीता में भगवान, अर्जुन तो मना कर रहा था हिंसा करने के लिए, भगवान ने कराई। तो हमें देखने में ये लग रहा है कि हिंसा भगवान करा रहे हैं, अर्जुन कितना अच्छा है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर किसी असुर का वध किया जाए तो वो भी अच्छा है। ठीक है, उसमें ये अच्छा नहीं होगा कि असुर का वध नहीं किया जाए। भगवान की प्रसन्नता मेन है, भगवान जो चाहते हैं वो हमें करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं जीना है, हमें भगवान के अकॉर्डिंग जीना है। ये बात हमें सीखनी है सबसे पहले। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बरु प्रत्युत्थाय विवाद्याः सानुजोभ्यचर्यन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद जी अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। अब किसी को पता ही नहीं है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए ना। वो तो चुपचाप रात को बिना बताए सबसे छुप छुपा के निकल गए। अब बताएगा कौन? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नारायण नारायण, यस, नारद जी बताएंगे। तो नारद जी वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो नारद जी वहां प्रकट हो गए बताने के लिए सब कुछ। उसी क्षण जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, सब अपने अपने स्थानों से, आसनों से उठकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया और यथा उचित जैसा स्वागत एक भक्त का एक गुरु का करना चाहिए वैसा उन्होंने किया। युधिष्ठिरा उवाच। नाहं वेद गतिं पित्रो भगवान क्व गताविता अम्बा वाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। ऑल दो एक चाचा है एक ताऊ है, बट मतलब जैसे पापा के भाई, इस तरीके से बोल दिया जा रहा है मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोका व्याकुल थी। तो युधिष्ठिर महाराज जो अपने मन में चल रहा है, वो जिसका आंसर उन्हें नहीं मिल रहा, वो क्वेश्चन नारद जी से पूछते हैं कि हे देव पुरुष, मुझे नहीं पता चल रहा कि विदुर जी कहाँ चले गए, धृतराष्ट्र जी कहाँ चले गए, गांधारी जी कहाँ चली गई हैं। और वो बहुत दुखी थी, तो निश्चित रूप से कुछ गलत ना कर लिया उन्होंने। कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शका अथाबभाषे भगवाना नारदो मुनि सत्तमा। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान के सदृश हैं। आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। कह रहे हैं कि जैसे कोई जहाज है, ठीक है, उस पे अगर कैप्टन नहीं हो तो जहाज डूब जाएगा।
चाहे आप कितनी भी बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का जहाज ले आइए, डूब जाएगा कैप्टन ने। तो हमारा भी जो नैया है वो एक तरीके से डूब रही है। और अब आपका आना एक कैप्टन की तरह हुआ जो हमें बचा लेगा और हमें हमारे गंतव्य, हमें हमारे डेस्टिनेशन का रास्ता दिखा देगा या डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो कृपया आप हमें इस समस्या का हल दीजिए। तो नारद जी, आप कुछ कहते हैं, बताते हैं। नारद उवाच मा मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरा वशं जगत् लोका सपाल्या यस्य मे वहन्ति बलिम् ईशितु सा संयुनक्ति भूतानि सा एव वियुनक्ति च। श्री नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव और उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं। तो भगवान के नारद जी बता रहे हैं कि दुखी मत होइए, शोक मत करिए, क्योंकि हर कोई भगवान के अधीन है। हर कोई भगवान के कंट्रोलर है। सारे जीवात्मा इंक्लूडिंग देवी देवता, वो भी भगवान की पूजा करते हैं अपनी रक्षा के लिए। हर कोई भगवान के कंट्रोल में है। भगवान की इच्छा से कोई जीव एक दूसरे जीव से मिलता है और भगवान की इच्छा से वो विलग भी हो जाता है। देखिए, ये जो जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें अलग तो सबको होना ही है। या तो वो शरीर छोड़ के अलग होगा, या एक बार के बाद वो जो है इनडिफरेंट हो जाएगा आपसे, या कई बार हेट भी हो जाती है, जो भी हो। ठीक है। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से अलग भी होते हैं, पास पास भी आते हैं, ये सब भगवान के अंडर में हो रहा होता है। तो इसके लिए शोक मत करिए, इस चीज को सीख लीजिए, समझ लीजिए, इसके लिए शोक मत करिए। बहुत सारे लोग भी हमारी दुनिया में, जीवन में, जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, तो उनके लिए शोक मत करिए। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कृष्णा सेंटर्ड वे में होके रिश्ते रखेंगे तो दुख इतना नहीं होगा। कृष्णा सेंटर्ड वे में नहीं रखेंगे, अपने आप को सेंटर में रखेंगे, तो आसक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दुख ज्यादा हो जाएगा। यथा गावो नसी प्रोतास अंतयाम बदाश्च दामभि वाक्तंत्याम नामभिर्बद्धा वहंती बलिम ईशितु। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो यहाँ पे स्वयं सोचिए, आप स्वयं नारद जी का उपदेश सुन रहे हैं। नारद जी जो साक्षात आपके सामने कहते, वो यही लिखा हुआ है। इसलिए ये मत सोचिए कि हाँ ये युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। ये डायरेक्ट संदेश हमारे लिए भी है। अगर आपके सामने, हमारे सामने कभी कह रहे हैं, although हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि नारद जी, इतनी अच्छी भक्ति हम नहीं कर रहे हैं कि नारद जी हमारे सामने प्रकट हो, बट फिर भी कभी तो होंगे। कभी तो हमारी भक्ति इतनी बढ़िया होगी, क्योंकि जो भक्ति के रास्ते में चला गया उसको लास्ट तो मिलना ही है। ये बात तो पक्की है, हम सबको भगवान मिलने ही मिलने हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। टाइम की नहीं पता कितना ज्यादा। तो जब भी मिलेंगे तो नारद जी के भी दर्शन हमें होंगे। तो नारद जी जब हमें जो उपदेश देंगे वही उपदेश हमें यहाँ दिया जा रहा है। इसलिए इसको ये मत सोचिए हमारे लिए नहीं है, इसको सोचिए नारद जी आपके सामने खड़े हैं, आप कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो उसको सुनिए नारद जी क्या कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं एक बैल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। बैल का जो नाक होता है उसमें नत्थी वत्ती जो बांध के उससे रस्सी बांध दिया जाता है, उससे उसको कंट्रोल किया जाता है, सो दैट वो कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो किससे बंधे हुए हैं? वो जो भगवान के ने जो आदेश दिए हैं, जो संहिताएं बनाई हैं, रूल्स बनाई हैं, वैदिक आदेश बनाए हैं, उससे बंध है। उसको वो आदेश पालन करने ही पड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल फॉर्म में देके हम सुनते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अपने कर्म के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो ये सब आदेश बनाया गया है भगवान का, हम इससे बद्ध हैं। हम चाहे दुनिया से छुपा लें कोई भी कर्म करते टाइम, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते। उससे हम बद्ध हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा।
हमने अगर किसी का भला किया है तो उससे हम बच नहीं सकते, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमने किसी का बुरा किया है तो उससे हम बच नहीं सकते, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज भी सुबह मैंने एक बात सीखी कि हर हर कर्म में, हर चीज में परमेश्वर की कृपा देखिए। अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो भी देखिए कि ये परमेश्वर की कृपा है, मेरा ऐसा कुछ कर्म नहीं था। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी ये सीखिए कि हमने कुछ अपराध किया है, उसके कारण ये हो रहा है। इवन ये बताया गया है कि भक्तों की लाइफ में उनके कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भक्ति के कारण आप कर रहे हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आप भक्ति में कुछ अपराध कर रहे हैं, उस वजह से बुरा हो रहा है। कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो या तो आप दुख आ रहा है तो आप अपराध कर रहे हैं तो दुख आ रहा है, और अगर अच्छा हो रहा है तो आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, अपराध से बचते हुए कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। लेकिन कर्मास के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे कि एक माँ भी बच्चे को मारती है और एक पुलिस भी चोर को मारती है, लेकिन माँ के मारने में और पुलिस के मारने में डिफरेंस होता है। पुलिस मारती है कर्मा के अकॉर्डिंग, जैसे जो हम कर्म करें उसके अकॉर्डिंग हमें जो अच्छा बुरा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन माँ की मार में भी प्रेम होता है। इसलिए अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है, मार पड़ रही है, तो भी भगवान का प्रेम छुपाए कि सो दैट हम अच्छे से सुधर जाए और जल्दी से उनके पास वापस आ जाए। तो ये चीज हमारी सीखने वाली बात है बहुत। हर चीज में परमेश्वर की कृपा देखना सीखिए, संतुष्ट रहिए। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है, हम जैसे जगन्नाथ जी की लीला में देखते हैं कि वो एक भक्त थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। वो मतलब बेड पे पड़ गए, वहीं पर अपना स्टूल पास, टॉयलेट पास, ये सब कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं आके उनका वो साफ कर रहे हैं। तो जब वो भक्त ठीक हो गए, उन्होंने पूछा प्रभु आप ये क्यों कर रहे थे? भगवान क्या कहते हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा एक और जन्म हो, इसी जन्म में छुट्टी हो जाए, एक जन्म में सह लो। तो हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, दुख आ सकते हैं, प्रोवोकिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, गुस्से वाली सिचुएशन आ सकती हैं। आप उसमें भी भगवान की कृपा समझिए, हो सकता है इसी जन्म में खत्म करवाना चाह रहे हो सब। बस मारने फोड़ने की मत सोचिए किसी को। कितने सुंदर इनके तो तात्पर्य पढ़ने चाहिए, बट जब भगवान ने चार्ट डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि कैसे चलना अच्छा। अभी नारद जी और भी कुछ उपदेश देंगे, तो उसको जल्दी जल्दी में नहीं कर रहे हैं, हम यहीं तक रुक रहे हैं। 43 श्लोक से हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। आह। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.